Okay, so the remedy that we are going to discuss today is Kali Bichromium. इसका common name है potassium bichromate and this is its chemical formula. Fat, light-haired person who suffer from cataract, syphilitic और soric affections. तो काली बाइक्रोम ज्यादातर लाइट हेयर्ड पर्सन्स को दी जाती है जिनमें कैटरल एफेक्शन मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के एफेक्शन होने की चांसेस या फिर सिफिलिटिक चेंजेस जैसे हेयर फॉल होना या फिर ऐसी चीजें होना ज्यादा हो जाती हैं या फिर कुछ सोरिक एफेक्शंस जैसे स्किन डिजीज लाइक सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो हम ऐसे पर्सन को काली बाइक्रोमियम दे सकते हैं। ठीक है। फैट, चबी, शॉर्ट नेक्ड चिल्ड्रन डिस्पोज टू क्रूप एंड क्रूफी एफेक्शंस। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो काफी फैट और चबी से होते हैं और अगर उनमें बहुत ज्यादा डिस्पोजिशन है क्रूप होने का या फिर क्रूपी एफेक्शन मतलब जैसे ऐसे खांसी आती है तो वो वाली प्रॉब्लम अगर किसी की टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड है या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम उन्हें काली बाइक्रोमियम प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है। एफेक्शंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ज्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर एफेक्टेड होती है। आंख की, नोज की, माउथ, थ्रोट, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है। तो बेसिकली ये सारे वो एरियाज है जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी होती है और वहां की मेम्ब्रेन में एफेक्शंस हो जाते हैं तो वो कैटरल डिस्चार्ज देती है। ठीक है। अब वो डिस्चार्ज कैसा होगा फ्रेंड्स? काली बाइक्रोमियम का जो डिस्चार्ज है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द डिस्चार्ज इज टफ स्ट्रिंगी म्यूकस which adheres to the part and can be drawn into long strings। ठीक है। तो उसका म्यूकस कैसा है? स्ट्रिंगी म्यूकस है। ठीक है। स्ट्रिंग लाइक और काफी ज्यादा टफ होता है और जिस भी पार्ट से ये रिलीज होता है उस पार्ट पे ये एडहेयर कर जाता है, दैट मीन्स स्टिक कर जाता है। ठीक है। कंप्लेन्स अकरिंग इन हॉट वेदर, इसका जो पेशेंट होता है इसकी कंप्लेन ज्यादातर हॉट वेदर में बढ़ जाती हैं। ठीक है। समर वेदर में और इनमें कोल्ड लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड इन ओपन एयर। ठीक है। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम हैज बीन मेंशन्ड हियर, ये चीज दो रेमेडीज में मेंशन की गई है, एक तो है एब्रोटेनम एंड द नेक्स्ट रेमेडी इज दिस काली बाइक्रोमियम। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? रिमेटिज्म ऑल्टरनेट्स विद गैस्ट्रिक सिम्टम्स। ठीक है। मतलब रिमेटिज्म में ऑल्टरनेशन होता है गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ और डिसेंट्री के साथ। ठीक है। यू हैव टू कंपेयर दिस विद एब्रोटेनम, वहां पे डिसेंट्री और रिमेटिज्म और हीमरॉइड्स ये वाली बातें मेंशन की गई है। ठीक है। पेन्स इन स्मॉल स्पॉट्स, यहाँ पर जो पेन होता है ये स्मॉल स्पॉट्स में होता है और पेशेंट क्या करेगा? आपको फिंगर रख के बताएगा कि इस एरिया में मुझे पेन हो रहा है। ठीक है। शिफ्ट रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, जैसे लैकेनाइनम में है, काली सल्फ में है और पल्सिटिला का पेन भी ऐसा ही होता है, दैट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। ठीक है। अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स सडनली, जैसा बेलाडोना का पेन होता है वैसा। ठीक है। फिर न्यूरैल्जिया एवरी डे एट सेम आवर, यहाँ पे न्यूरैल्जिक पेन होता है हमेशा रोज और कैसे होगा? एट द सेम टाइम। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, अब हम इसकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर किसी पर्सन में बैड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं आफ्टर बियर, ठीक है, या फिर किसी को लॉस ऑफ एपिटाइट है, वेट इन द पिट ऑफ स्टमक फील हो रहा है और क्या हो रहा है? फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है। ठीक है। और एग्रेवेशन क्या हो रहा है? सून आफ्टर ईटिंग, मतलब कुछ भी खा रहा है, पी रहा है और उसके बाद उसको वॉमिटिंग हो रही है या फिर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो हम इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। इसमें वॉमिटिंग भी कैसी होती है? जैसा कि इसका डिस्चार्ज है स्प्रिंग लाइक रोपी, तो उसमें रोपी म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, कई बार ब्लड भी आ जाता है। ठीक है। स्टमक में राउंड अल्सर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। अब हम इसकी नोज की बात करते हैं। ठीक है। तो इसका नोज जो है या फिर इसके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है काली बाइक्रोमियम के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नोज की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेसिव पेन फील होता है एट द रूट ऑफ नोज। ठीक है। और ऐसा लगता है कि कोई उस जगह को प्रेस कर रहा हो। ठीक है। कई बार हमें भी जुकाम होता है तो ऐसा पेन रूट ऑफ द नोज पे फील होता है। और डिस्चार्ज कैसा होता है? प्लग्स के फॉर्म में और क्लिंकर्स। ठीक है। क्लिंकर्स किसको बोला गया है? टफ रोपी जो ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, डिस्चार्ज होता है,
उसको हम क्लिंकर्स कहते हैं, ठीक है। और पर्सन को कैसा वॉयलेंट पेन फील होता है फ्रॉम ऑक्सीपुट टू फोरहेड इफ द डिस्चार्जेस सीजेस, ठीक है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, ऑक्सीपुट से फोरहेड में कब पेन होता है, ज्यादातर अगर साइनस की प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स में तो ये पेन देखने को मिलता है, ठीक है। अल्सरेशन ऑफ सेप्टम विद ब्लडी डिस्चार्ज और लार्ज फ्लेक्स ऑफ हार्ड म्यूकस, ठीक है। इसकी जो नेजल सेप्टम है अगर उसमें अल्सरेशन हो गया, ठीक है, और हार्ड म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में भी अगर मेम्ब्रेन लाइक डिपॉजिट्स बन रही है जो कि एक्सटेंड कर रही है डाउनवर्ड्स टू द लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। जब मैंने आप लोगों को ब्रोमियम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था दैट ब्रोमियम में क्या होता है कि नीचे से ऊपर जो क्या कहते हैं मेम्ब्रेन होती है वो बनती है नीचे से ऊपर तक, लेकिन ये डाउनवर्ड्स जाती है फ्रॉम लैरिंग्स टू ट्रेकिया, ठीक है। तो वो रेमेडी है काली बाइक्रोमियम, ठीक है। इडिमेटस ब्लैडर लाइक अपीयरेंस होता है यूवुला का, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग और रेडनेस के साथ। अब हम इसकी कफ की बात करें तो कफ बहुत ज्यादा वॉयलेंट और रैटलिंग होता है, ठीक है, विसिड म्यूकस आएगा। और स्पेशली जब पर्सन अनड्रेस करता है या फिर जब उसने क्लोथ्स नहीं पहने होते हैं तब उसको ज्यादा खांसी आती है, ठीक है, या फिर वाइल चेंजिंग द क्लोथ। क्रूप होर्स मेटालिक विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ टफ म्यूकस, ठीक है। तो क्रूप की भी प्रॉब्लम जो होती है मेटालिक, कई बार ऐसा होता है कि मेटालिक टेस्ट होता है उसमें, और कई बार फाइब्रो इलास्टिक कास्ट के फॉर्म में, मतलब पर्सन जब सुबह उठेगा तो उसको ऐसे कोई डिपॉजिट टफ म्यूकस लाइक उसको अपने थ्रोट से मिलेगा, ठीक है। विथ डिस्निया, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी जिसमें लेटने से पर्सन को आराम मिलता है, ठीक है। कई बार डीप ईटिंग अल्सर्स भी बन जाते हैं, कहां पर, टॉन्सिल रीजन में, और वो सिफिलिटिक हो जाते हैं, ठीक है। हेडेक की बात करें तो अगर हेडेक से पहले ब्लाइंडनेस और ब्लर्ड विजन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से पर्सन को लेटना पड़ रहा है, ठीक है, अवर्जन है उसको लाइट और नॉइस के लिए, या फिर साइट रिटर्न्स एज हेडेक इंक्रीजेस, मतलब पर्सन का जैसे ही हेडेक बढ़ता है तो उसकी साइट क्या होती है, वो वापस आ जाती है, ठीक है। ये चीज बहुत अनकॉमन है और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है हॉट वेदर में, और या फिर सेक्सुअल डिजायर जो है वो एब्सेंट है फ्लैशी पीपल में, ठीक है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। Now these are the relationships of Kali bichromium that we need to keep in mind. Now talking about aggravation, hot summer weather में है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, हमने पढ़ा भी है। और इसकी प्रॉब्लम में आराम कब मिल रहा है, कोल्ड वेदर में इसके स्किन सिम्टम्स में आराम मिल रहा है, जैसा कि हमने देखा था कई रेमेडीज में, जैसे एल्यूमिना में और पेट्रोलियम में क्या थे, स्किन सिम्टम्स जो थे वो कोल्ड वेदर में ही आ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोल्ड वेदर में इससे एमिलियोरेशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट काली बाइक्रोमियम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज नथिंग बट इट्स रेस्पिरेटरी। So if you are preparing for your examination, do prepare the respiratory symptoms of Kali bichromium, ठीक है। एंड ये डिस्चार्ज जो है इसका स्ट्रिंगी म्यूकस लाइक, ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सो दिस इज इट अबाउट काली बाइक्रोमियम। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड।